नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार के चुनाव नतीजों पर तरह तरह का विश्लेषण अब शुरू होगा। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर एनडीए को इस तरह का बहुमत, विशाल बहुमत कैसे मिला और आरजेडी और महागठबंधन की हार कैसे हुई। ये सब तो कुछ और आंकड़े जब सामने आएंगे तब किया जाएगा, लेकिन जल्दी में हमने उन क्षेत्रों को देखने की कोशिश की जहां पर मुस्लिम मतदाता जो हैं वो बहुमत में हैं, यानी 40% से ज़्यादा हैं। सीमांचल का जो क्षेत्र कहा जाता है, जो बिहार के बिल्कुल के में सीमा पर है, उसके 9 क्षेत्रों को हमने लिया जहां पर कि 40% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इन क्षेत्रों में आरजेडी और महागठबंधन का क्या हुआ नतीजा, इसको देखिए। और सबसे पहले हम आपके सामने एक ग्राफिक्स रख रहे हैं। इस ग्राफिक्स में हम एक एक करके उन 9 सीटों के बारे में बताएंगे। पहला सीट हमने किशनगंज को लिया है। 68% मुसलमान यहाँ हैं और यहाँ कांग्रेस की जीत हुई है, यानी महागठबंधन जीता है करीब 13,000 वोटों से। तो ये तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन या आरजेडी गठबंधन का एमओआई समीकरण था वो काम कर रहा था। लेकिन उसके आगे अगर जब हम बढ़ते हैं तो अमौर पूर्णिया में है, ये 65% मुसलमान है और यहाँ से जीत हुई AIMIM की। करीब 18,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीते। उसके बाद बैसी क्षेत्र है पूर्णिया में ही, 70% मुस्लिम यहाँ बताए जाते हैं। यहाँ भी AIMIM करीब 5-6 हज़ार वोटों से जीत उसको हुई है। उसके बाद आप आएँ कोचा धमन, ये भी किशनगंज क्षेत्र में ही आता है। 65% मुसलमान हैं और यहाँ भी AIMIM करीब 30,000 वोटों से इनकी जीत हुई है। जोकीहाट ये अररिया में है, 55% मुसलमान हैं। यहाँ भी AIMIM की जीत करीब 12,000 वोटों से हुई है। इसी तरह से बहादुरगंज किशनगंज में ही है, 60% मुसलमान हैं। यहाँ से भी AIMIM की जीत करीब 4,000 से ज़्यादा वोटों से हुई है। ठाकुरगंज ये भी किशनगंज में है, 65% मुस्लिम है यहाँ से भी जो है AIMIM की जीत करीब 8,000 वोटों से हुई है। उसके बाद बलरामपुर ये कटिहार में है, 45% यहाँ मुस्लिम आबादी बताई जाती है। यहाँ से जीत हुई है एनडीए की। और उसके बाद एक कदवा सीट है कटिहार में ही, 40% मुस्लिम बताए जाते हैं यहाँ से भी एनडीए की जीत हुई है। यानी ये जो 9 क्षेत्र हमने लिए हैं जिसे बिहार में मुस्लिम बहुल कहा जा सकता है, क्योंकि 40 से लेकर करीब 70% तक मुसलमान इन क्षेत्रों में है। इनमें से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को, 2 सीट एनडीए को और बाकी की जो 6 सीटें हैं वो AIMIM को गई हैं। और इसलिए ये जो एक प्रचलित बात थी कि मुस्लिम्स जो हैं वो महागठबंधन का साथ देते हैं, जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस को ही वोट देते हैं, ये भ्रम तो इस बार टूट गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है उसकी छानबीन बाद में की जाएगी, लेकिन इतना तय है कि 6 सीटों पर जीत करके AIMIM ने अपनी दखल जो है वहाँ फिर से दिखा दी है। वैसे 2020 के चुनाव में भी इनमें से 5 क्षेत्रों में AIMIM की जीत हुई थी, लेकिन बाद में AIMIM के 4 विधायक पार्टी छोड़ करके और आरजेडी में शामिल हो गए थे। आरजेडी ने इनमें से 3 विधायकों को टिकट ही नहीं दिया। दूसरी तरफ AIMIM ने चुनाव से पहले बहुत कोशिश की कि उसे महागठबंधन में शामिल किया जाए। यानी स्थिति तो यहाँ तक हुई थी कि AIMIM के लोग जो हैं ढोल बाजा बजाते हुए तेजस्वी यादव के घर तक पहुँचे थे और नारे लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव दरवाज़ा खोलिए, हम आ गए हैं। लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला और अब सामने ये आ रहा है कि लोगों ने आरजेडी और कांग्रेस की जगह AIMIM को चुन लिया। ये
तो एक नतीजा है। कुछ और आंकड़े हमारे पास हैं। ये भी माना जाता है कि जो यादव हैं वो पूरी ताकत के साथ में जुटे रहते हैं आरजेडी के साथ में, और इसलिए जहां यादव और मुस्लिम मिल करके बढ़त बनाते हैं 30-40% वोट जहां इनका होता है, वहां पर जीत जो है वो इसकी आरजेडी और महागठबंधन की होती है। अब इसमें हम एक सीट लेते हैं महुआ। यहाँ से बागी होकर के, आरजेडी के बागी होकर के तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे थे। या ये वैशाली में है क्षेत्र, 30% के करीब यादव हैं, लेकिन यहाँ से जीते हैं संजय कुमार सिंह एलजेपी के। उसके बाद हयाघाट दरभंगा में है, 28% यादवों की संख्या बताते हैं। इसके अलावा मुस्लिम भी हैं। यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार जो हैं वो जीते हैं। अलीनगर से में जो दरभंगा में है, जहाँ से मैथिली ठाकुर जो हैं वो चुनाव लड़ रही थी, यहाँ 25% यादव हैं और यहाँ बीजेपी से मैथिली ठाकुर चुनाव जीत गई हैं। उसी तरह से कल्याणपुर जो समस्तीपुर का क्षेत्र है, जिसमें करीब 30% यादव बताए जाते हैं, यहाँ से भी जेडीयू के माहेश्वर हजारी जीते हैं। तो इसी तरह से मोहनिया कैमूर में है, ये 25% से ज़्यादा यादव हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने इस क्षेत्र को जीता। और बेलागंज गया में है, 26% से ज़्यादा यादव हैं। मनोरमा देवी जेडीयू की यहाँ से जीती। और एक और क्षेत्र हमने लिया मसौढ़ी, ये पटना में, मसौढ़ी ये पटना में है, 25% यादव हैं। अरुण मांझी जेडीयू के जीते। तो ये जो एक बात बहुत लंबे समय से प्रचलित थी, 1990 से ही प्रचलित थी, कि लालू यादव ने MY का एक बड़ा सशक्त गठबंधन तैयार किया है, जो हर हाल में आरजेडी के साथ या उनके सहयोगी दलों के साथ होता है, ये इस बार टूट गया है। और ये बात बहुत साफ हो गई है कि यादव भी बटे हैं और मुस्लिम भी बटे हैं। मुस्लिम जेडीयू और एनडीए गठबंधन की तरफ नहीं गए, लेकिन जहां उनको मौका मिला वहां उन्होंने AIMIM जैसे संगठन को, जो एक तरह से बाहरी है, उसके नेता ओवैसी जो हैं वो हैदराबाद के हैं और यहाँ सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं, वो भी जीते हैं। जो AIMIM है उसने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें 22 मुस्लिम थे। और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके हिसाब से 6 सीटों पर तो AIMIM खुद ही जीत गया है, और उसके अलावा करीब 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर AIMIM को इतने वोट मिले कि आरजेडी या महागठबंधन का प्रतिनिधि जो हार गया। तो ये चुनाव जो है कई तरह के सबक लेकर आया है और कई तरह की नई दिशाओं का इंडिकेशन कर रहा है। और लगता ये है कि महागठबंधन को, कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को फिर से अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.